नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज उप तहसील गोरीवाला को एक सबसे बड़ी सौगात महिला कॉलेज की मिली है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम हरियाणा ने इसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। और उप तहसील गोरीवाला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ही बिल्डिंग जो नई बनकर तैयार हुई, उसी के अंदर जो नई छात्राएं यहां पर जो पहली बार एडमिशन लेगी उनकी यहीं पर क्लासें होंगी। और बड़ी बात है कि सेशन की शुरुआत है वो इसी सत्तर से जो एडमिशन है वो इसी सेशन से शुरू हो जाएंगे। और एक बहुत ही पुरानी, दशकों पुरानी एक उप तहसील गोरीवाला की मांग थी। आपको याद होगा जब हुड्डा की सरकार थी तभी उप तहसील का दर्जा इसी गोरीवाला को डॉक्टर केवी सिंह के प्रयासों से दिलवाया गया था। और उसके बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कदम आगे बढ़ते बढ़ते इसको एक बड़ी मंजिल की तरफ लेके जा रहे हैं कि जहां पर आज गोरीवाला के तमाम आवाम के लिए बड़ी खुशी का मौका है, जब रक्षाबंधन के ही मौके पर गोरीवाला तहसील में एक महिला कॉलेज की शुरुआत होगी, जहां पर विशेष तौर पर सिरसा से डीसी, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल यहाँ पर पहुंचे थे, कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और विधिवत रूप से मां सरस्वती के आगे ज्योति प्रज्वलित करते हुए इसका जो शुभारंभ किया गया है। और जो नई बिल्डिंग है वो हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से यही वो भवन जो नया बनकर तैयार हुआ था यहाँ पर इसी स्कूल के लिए। फिलहाल उसके जो 4 या 5 कमरे, उन्हीं के अंदर जो क्लासेज जब वो शुरू होगी और इसका पूरा जिम्मा डबवाली से जो राजकीय कॉलेज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, उसी के पूरे स्टाफ को दिया जाएगा। और यहाँ पर बच्चियाँ हैं वो अपनी पढ़ाई इसी सेशन से पूरी कर पाएगी। आपको दिखाते हैं आज की पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जहाँ पर तमाम लोगों का इस कॉलेज के खुलने के बाद क्या कुछ कहना है। बहुत मुबारक दिन है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है वो सिरसा की बेटियों के लिए, सिरसा के बच्चों के लिए जो ये सौगात दी है। गोरीवाला में यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ है उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरे सिरसा वासियों की तरफ से और पूरे जो है वो डबवाली क्षेत्र की ग्राम वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो उन्होंने सौगात दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक आह्वान किया है कि हम सभी जो है वो रक्षाबंधन के साथ वृक्षाबंधन जो है उसका भी ध्यान करें। और इसलिए अब हम सब लोग मिलकर जो है यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत हमारे सभी जो है देशवासियों को एक नई सौगात दी है। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैडम, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के महाविद्यालय खुलना कितना लाभ देता है? बहुत लाभदायक होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी हमने 3 बच्चियों को सम्मानित किया। तीनों बच्चियां जो हैं यहाँ पर वो पूरे सिरसा के अंदर फर्स्ट आई हैं और पूरे अगर हरियाणा की बात करें तो उसमें उसका 2nd नंबर है। तो जब बच्चियां हमारी इतनी आगे बढ़ रही हैं और सबकी सब आपने देखा होगा कि पढ़ लिख कर आगे, मैंने पूछा उनसे कि आप बड़े होकर आगे जो है आपने उसमें भविष्य में क्या करना चाहते हो, तो तीनों ने कहा कि हम IAS बनना चाहते हैं। तो जब हमारे ग्रामवासी जो हैं, हमारी जो बेटियां ग्रामीण अंचल से जो हैं, जब उनकी सोच ये होगी, उनका स्वप्न ये होगा कि वो IAS बनेंगे, तो मुझे लगता है तभी हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने इलाके को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। तभी हमारा इलाका जो है वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मैम, कॉलेज की गोरीवाला से दूरी बहुत ज़्यादा है, क्या बस की सर्विस बच्चों के लिए मिल पाएगी? बिल्कुल, जहाँ कहीं पे भी इस तरह की कोई समस्या होगी तो बस की सर्विस जो है वो बेटियों के लिए खासकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगी मैं इस बात के लिए कि बेटियों को किसी भी तरह की परिवहन के माध्यम से कोई ऐसा उनको जो है वो तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना आए। जी, पुलिस चौकी भी काफी दूरी पर है। नहीं, बिल्कुल, वो उन सब चीज़ों का साथ के साथ ध्यान रखा जाएगा। देखिए, जब कोई चीज़ नई बनती है तो उसके साथ साथ जो उसकी एमिनिटीज़, साथ में जो उसकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उन सब का भी ध्यान रखा जाता है। तो धीरे धीरे मैं माननीय SP साहब को उनसे भी बात करूंगी कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह का प्रावधान किया जा सके कि हमारी बेटियों को कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और उनकी सुरक्षा हो। मैम, बड़ी उत्सुकता है क्योंकि BA की क्लासेज तो होंगी, क्या MA की क्लासेज भी जल्दी से? देखिए, अभी एक बार क्योंकि कोविड की वजह से अभी तो सभी क्लासेस जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाता है सेशन तो उसके बाद धीरे धीरे बच्चों के अंदर ये और ज़्यादा इस बात की ऊर्जा का संचार होगा कि हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। तो धीरे धीरे जो है वो सभी क्लासेस यहाँ पर शुरू होंगी। थैंक यू सो मच। देखिए, अभी CM साहब बता ही रहे थे कि पिछले 12-14 साल में, जब से मतलब 2014 से पहले हमारे कुल 67 कॉलेज थे और आज जो है वो 187 के करीब हो रहे हैं। तो मतलब 6 साल में बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बनाए जा रहे हैं हरियाणा को। और दिल्ली के नज़दीक है, NRI में है। जब गोरीवाला गांव में एजुकेशन का कॉलेज खुल गया लड़कियों का, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि डेवलपमेंट तो निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से हो रही है। और CM साहब बहुत ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, बहुत लोगों से जुड़ के ये काम कर रहे हैं। मैं भी समझता हूँ कि हमारे ज़िले में, हमारे इलाके में, मेरा गांव तो यहाँ से सारे 10-12-15 किलोमीटर है, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है उसका मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ।
इलाके के लोग आए हैं, अब सबके चेहरे कुछ और कह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक बना है, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। सर, अभी डबवाली की तरफ से एक मांग ये भी उठती रही है कि इसको जिला बनाया जाए, क्या आपकी तरफ से भी इसमें कदम उठाया जाएगा? कम से कम पुलिस देखिए, मैं अभी ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं उसकी फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन दी जाती है। जब डिस्ट्रिक्ट बनता है तो एकदम ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इस पर नहीं करा जाता, बहुत लंबे संघर्ष के बाद ज़िले बनते हैं। तो अभी मैं उस पर नहीं कहूँगा वाइबिलिटी है या नहीं है। बहुत चीज़ें नीचे से रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिपोर्ट भेजता है, पॉपुलेशन देखी जाती है, उसके बाद बनता है, तो उसके कुछ ले डाउन पैरामीटर्स हैं, उसी देखने के बाद ये तय करा जाता है। मुख्यमंत्री साहब ने, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने और खासकर मैडम नैना सिंह चौटाला जी का जो संघर्ष ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਅੱਜ ਡਬਲੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ सरकार का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और मैडम नैना सिंह चौटाला जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता। सर, आपकी तरफ से क्या पार्टी की तरफ से प्रयास रहेगा? कॉलेज की दूरी बहुत ज़्यादा है सर मुख्य बस स्टैंड से, कोई बस फैसिलिटी मिलेगी? सुरक्षा को लेकर कोई विशेष तौर पर इंतजाम? अन्नू जी देखो, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी बड़ी वड्डी सोच है, वो डबल हल्के में कोई समस्या नहीं रहन देंगे। मैं गल करा बायो प्लांट की रत्ता खेड़ा के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है और कचरा प्लांट लंबी दे विच भी 12 लाख का जो एस्टीमेट वो भी बन के और ऑलरेडी तैयार है। इन्ना ही नहीं, पूरे डबल हल्के में 10 करोड़ रुपया जो कि आ चुका है और कले डबल हल्के में पूरे डिस्ट्रिक्ट लिए हर हल्के लिए 10-10 करोड़ रुपया डिप्टी सीएम साहब और मुख्यमंत्री साहब का बदौलत ये पूरे हल्के में मान मिले। और मैं तुहानूं विश्वास दिवाना है, कोई भी बच्चों लिए खास कर, क्योंकि दुष्यंत जी सदका तुहाडे सामने पिछले दिनी मैडिकल कॉलेज भी सरसा नूं मिलिया और अज बच्चियां दा कॉलेज भी डबल हल्के नूं मिलिया। किसी भी फील्ड जाके आपां गल करिए तो उन्होंने बहुत डिप्टी सीएम साहब की सोच बहुत वड्डी है और हमेशा हल्के लिए कोई कमी नहीं आउण देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। 3-4 साल से मैं प्रयास कर रहा था और इलाके की डिमांड भी थी कि हमारे इलाके के अंदर महिला कॉलेज नहीं है। जितनी भी इलाके की बच्चियाँ हैं उनको या तो डबवाली और या सिरसा बस से जाना पड़ता है और बहुत दूर, दोनों कॉलेजेस बहुत दूर हैं। डबवाली का कॉलेज डबवाली अड्डे से कम 2.5 किलोमीटर दूर है और सिरसा भी यहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर है। तो इस इलाके के जो नज़दीक गांव लगते हैं 28-30 गांव, उन गांवों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि यहाँ महिला कॉलेज खुले। जैसा कि आज रक्षाबंधन का दिन है, बहुत पवित्र पर्व है, इसी पर्व पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी ये कहा है कि मेरा गोरीवाड़ा बहुत आना जाना था, क्योंकि वो जब यहाँ आरएसएस में थे, संघ में थे, तो गोरीवाड़ा वो काफ़ी समय लगाते थे और उनके मन की इच्छा थी कि भाई मैं डबवाली के अंदर एक महिला कॉलेज खोलूँ। पिछले हमने एक बारी सर्वे भी करवाया था, उस दौरान सरकार ने फैसला लिया था कि 40 कॉलेज खोलने हैं पूरे हरियाणा के अंदर। उन 40 के अंदर 29 कॉलेज सरकार ने उस वक़्त मंजूरी दी थी, किन्हीं कारणों से और कॉलेजों को मंजूरी नहीं आई। आज 11 कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और सबसे बड़ी बात है कि गोरीवाड़ा उन्होंने अपनी लगन से गोरीवाड़ा को चुना और ये जो कॉलेज है हमारे इलाके की बहन बेटी बच्चियों के लिए जो आगे पढ़ना चाहती है उनके लिए एक बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हमारे इलाके की काफ़ी ज़्यादा शिक्षा में भी सुधार है, क्योंकि बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। हमारा इलाका खेती गढ़ इलाका है, ढाणियों में लोग रहते हैं, तो ढाणियों में बच्चियों को आगे पढ़ाई के लिए पढ़ाते नहीं, क्योंकि कॉलेज उनके लिए दूर पड़ता था। तो बहुत सी ऐसी बनवाड़ा गाँव की ढाणियाँ थी, मैं जाया करता तो क्या करता था कि बच्ची ने 12वीं कर ली लेकिन आगे कॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए दिक्कत आ रही है, अभी दूर जाना पड़ता है, तो मजबूरन बच्चियों को माँ बाप आगे पढ़ा नहीं पा रहे थे। अब हमारे इलाके की बच्चियाँ आगे हायर एजुकेशन लेने के लिए कॉलेज यहाँ नज़दीक होगा तो बहुत सा लाभ कॉलेज बच्चों को मिलेगा। रही बात आपने सवाल किया था कि भाई बहुत दूर पड़ता है, अड्डे के पास पंचायत की ज़मीन है, गोरीवाड़ा अड्डे के नज़दीक, वहाँ ये कॉलेज बनेगा ताकि बच्चियाँ जब उतरें बस से तो पैदल डिस्टेंस पे ही उनको कॉलेज मिल जाए, 2-2, 4-4 किलोमीटर पैदल ना जाना पड़े। डबवाली के अंदर जो कॉलेज बना हुआ है उसके अंदर 2.5 किलोमीटर बच्चियाँ पैदल जाती है। आप पन्नू जी ये इलाके के
एक माने हुए पत्रकार हो, आपने देखा भी है कि 2.5 किलोमीटर बच्ची जाए और फिर पढ़ाई करके 2.5 किलोमीटर उल्टी आके बस चढ़े तो 5 किलोमीटर तो बच्ची का पैदल चलना हो गया। अब उसकी थकावट आ जाएगी और है, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था हमने की है कि बच्ची बस से उतरे और उतरते ही सामने कॉलेज हो, ताकि किधर से भी बच्ची आए। अच्छा, गोरीवाला एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से एलनाबाद से भी बस आती है, डबवाली से भी बस आती है, चौटाला साइड से भी बस आती है और मोटा पनियावाला साइड से भी आती है। तो चौराया है, चारों तरफ से बसों का साधन है, कहीं से भी किसी भी बस द्वारा गोरीवाला पहुंचा जा सकता है। अड्डे पे उतरते ही अड्डे के नज़दीक ही हमने ज़मीन लोकेट करी है, वहाँ कॉलेज बढ़िया भव्य कॉलेज बनाएंगे स्टेट हाईवे पे, ताकि उससे गोरीवाला की एक तस्वीर उभर के निकले, इस गांव के अंदर एक शहर जैसा माहौल हो और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा शहर बने और एजुकेशन का बने, यही हमारी कामना है। और मैं ग्रामवासियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक लगन से हमेशा ये एक लगन रखी कि कॉलेज बने। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज रक्षाबंधन के दिन बहनों को बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने देने का काम किया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ी कोशिश है हमारी कि ये पुलिस ज़िला बने। सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत है कि बहुत बड़े पैमाने पे नशे का व्यापार हो रहा है। जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, बड़ी बुरी हालत है, गांव के अंदर बड़ी दयनीय हालत है और पुलिस चाक चौबंद इतना नहीं कर पा रही जितना हम उम्मीद करते हैं उससे। तो यहाँ अगर ज़िला बनता है, डबवाली पुलिस ज़िला बनता है, उससे बड़ा असर पड़ेगा। हमारी पंजाबी बेल्ट है, बागड़ी बेल्ट है, जो पंजाब से सटी हुई बेल्ट है, उसके अंदर नशे की रोकथाम के लिए पुलिस ज़िला बहुत ज़रूरी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा ये पुलिस ज़िला बने।